कछु ना था न चाहिए मोरे, अब कछु ना था न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तो स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदौ श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्ह्यों जग कार। कलि समुद्र बूढ़त लखे, प्रगट्यों सप्त जहान। सिया राम मैं सब जग जानी,
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गवने भरत पया देहि पाए। गवने भरत पया जाहि डोरिया उचित सिरा
सब ते सेवक धर्म कठोरा देखी भरत गति सुनी मृदुवानी देखी भरत गति सुनी मृदुवानी सब सेवक गण करहि गलानी सब सेवक गण करहि गलानी सब सेवक गण करहि गलानी सब सेवक गण करहि गलानी। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। बोध भावन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडोत, बाबा के चरणों में बारंबार वंदन। श्री राम कथा सत्संग समिति संतोषी नगर रायपुर के तत्वाधान में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम और आप विश्राम की पूर्व संध्या पर बैठे हैं। आज अष्टम सत्र में हम और आप उपस्थित हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान के रूप में परम आदरणीय श्रीमान विकास जी मिश्रा परिवार भैया एक बार करतल ध्वनि से। समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। संस्था के इस समिति के जो संरक्षक हैं आदरणीय दशरथ जी, हमारे आदरणीय धीरेन्द्र भैया जी, ब्रजलाल गोयल जी, श्रीमान सुभाष जी तिवारी जो संस्था के अध्यक्ष है और जिनके घर में ठाकुर जी का निवास है, हमारे परम आदरणीय गजेंद्र भैया जी। कहाँ हैं गज्जू भैया? व्यवस्था में लगे। गजेंद्र जी तिवारी जो आया वहीं जा रहा है। इनके अलावा श्रीमान मित्रेश कुमार जी दुबे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अश्विनी भैया जी, जितेंद्र धुरंधर जी, विजय शंकर जी पांडे, सुंदर जी, गौतम भैया जी, शुक्ला जी, एन के शुक्ला जी, लक्ष्मण जी, शैलेश शर्मा जी, हमारे बंटी भैया, गणेश जी, राजेश पांडे जी, अन्यान्य इतने समिति के पदाधिकारी गण हैं। आसपास दूर से आए आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोता बंधु, नागपुर से हमारे नानक भैया आए सब परिवार, कवर्धा से भी भैया लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे बिलासपुर से आदरणीय पुरुषोत्तम जी आए और आदरणीय मित्तल जी आए हैं राउरकेला से, मित्तल जी राउरकेला से आए हैं। कई लोग आए हैं, माताएं बहनें, हमारी ये बाल मंडली। कल हमने और आपने कथा श्रवण की। भरत जी सबको लेकर श्रीधाम अयोध्या से तीर्थराज प्रयाग की ओर बढ़े। मार्ग में चौथे दिवस भैया श्रृंगवेरपुर में निषाद जी के साथ विश्राम किए।
प्रातःकाल निषाद जी ने घाट घाट के नाव को मंगाकर और एक ही खेवे में अयोध्या की पूरी प्रजा को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। कल आपको सुनाया, भरत जी जब अयोध्या से चले थे तो पैदल पैदल चले थे, लेकिन मां ने कहा तो भरत जी रथ पर बैठ गए। वहां से बैठकर 3 दिन तो रथ पर चल के श्रृंगवेरपुर पहुंचे, लेकिन जब गंगा जी को पार भरत जी ने किया तो गुरु जी को रथ पर विदा किया, माताओं को पालकी पर विदा किया, सारे अयोध्या के लोग अपने अपने वाहन पर बैठकर आगे बढ़ गए। तो सबसे पीछे भरत जी, राम सब पूरी समाज को भेजने के बाद भरत जी गवने भरत पया दे सबको भेजने के बाद भरत जी पैदल चलना प्रारंभ किए। क्यों? एक सूत्र समझिएगा, घर में, परिवार में जिस सुख का उपयोग हमारा श्रेष्ठ न ले, हमको छोटा होकर उस सुख का भोग नहीं करना चाहिए। घर में जिस सुख को बड़ा न ले, छोटे को उस सुख से बचना चाहिए, ये धर्म है। भरत जी पैदल क्यों चलना प्रारंभ किए? ये विचार कर कि राम भैया भी श्रृंगवेरपुर तक रथ पर आए थे, मैं भी आया, लेकिन जब केवट जी ने राम जी को गंगा पार कराया तो उसके बाद मेरे भैया रथ पर नहीं गए थे, मेरे भैया पैदल पैदल गए थे। और यदि राम भैया पैदल गए थे तो मेरे लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित असर मोरा। भैया पैदल गए तो सेवक उसके नीचे रहना चाहिए, मेरे लिए तो उचित है मैं सिर पे चल के जाऊं। किसी ने कहा भरत जी आप सिर पे क्यों चलेंगे? भरत जी ने कहा कि देखो, मैं अपने भैया को, अपने भाभी को और अपने भाई लक्ष्मण को भली भांति जानता हूं। आगे आगे जब राम जी चलते थे तो राम जी के पीछे प्रभु के दोनों पद चिन्ह के बीच में जो स्थान बचता था, सीता मैया उस खाली स्थान पे पांव रखती थी। क्यों? क्योंकि राम जी के पद चिन्ह मां के लिए पूजनीय है। अपने श्रेष्ठ के पद चिन्ह पर कभी पांव नहीं रखना चाहिए, वो पूजनीय चिन्ह है। तो आगे आगे प्रभु चलते थे और उनके दोनों पांव के बीच में जो स्थान बचता था उसमें मेरी मां पांव रख के चलती थी। लेकिन लक्ष्मण जी के लिए समस्या और बढ़ गई। लक्ष्मण जी सीता जी के भी पीछे हैं और उनके लिए दोनों के पद चिन्ह पूजनीय थे, राम जी के भी और सीता जी के भी। अब वो कहां रखें? तो लक्ष्मण भैया क्या करते थे, राम जी और सीता जी के पद चिन्ह को अपने शरीर से दाहिने रख के और बगल में होकर चला करते थे। पहले इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं होती थी, पगडंडियां हुआ करती थी। भरत जी कहना चाहते हैं, मानो कहते हैं यहां से लेकर जहां तक मेरे भैया गए हैं, इस रास्ते पर मेरे सीता राम जी के पद चिन्ह हैं, वो चिन्ह जिनको उठकर नित्य ये भरत दंडवत किया करता था। मेरे लिए तो उचित है यहां से वहां तक मैं सिर से प्रणाम करते करते सिर पे चल के जाऊं, यहां से पांव पे चल रहा हूं, ये भी अपराध है। पैदल चलते चलते भरत जी दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। सेवकों ने जाकर मां कौशल्या जी से कहा, मां भरत जी आज पैदल आए हैं। मां ने जाके भरत जी के पांव को देखा, क्या? अरे झलका झलकत आयन कैसे, झलका झलकत आयन कैसे, पंकज को
मां सुनी तो जाकर मां ने देखा प्रातः काल, ठंड का समय अब आने वाला है, आप अवलोकन करिएगा। प्रातः काल ठंड के समय में पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। कमल के पंखुड़ियों पर ओस के बूंद मोती के समान चमकते हैं। भरत जी का पांव भी कमल के पुष्प जैसा ही है। जैसे कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, मां को ऐसा लग रहा है भरत जी के पांव पर छाले चमक रहे थे वैसे। मां ने कहा लाला बहुत पीड़ा है ना? बोले मां तू तो इस छाले को देख भी पा रही है, लेकिन जो छाला मेरे हृदय पे पड़ा है ना, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई देने वाला नहीं। एक भोजपुरी में शब्द है फेड़ा। फेड़ा जो बिहार के होंगे वो जानते होंगे। फेड़, फेड़ यानी पेड़, वृक्ष। कहते हैं फेड़ फरल बा। तब भरत जी कहते हैं क्या मां तू बता मैंने कौन सा कर्म बिगाड़ लिया है? करम पटकल सफेड़ा पर से, अब बिछी मरल समाई, दैव चलवले दाव घाव हम, के करा से दिखलाई। तो लोग कही कि ढोंग करत बा, अ दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुबीर बिनायब, केहू ना पतियाई। तो सोचले मन में चलले बन में, सैन्य समाज जुटाई। ए हो दैव दीह तू सबके, भरत ऐसन भाई। भरत जी कहते हैं मां मैंने कौन सा कर्म बिगाड़ा था अपना, मेरे कारण ये उत्पात भया। मां ने फिर समझाया भरत जी को। भरत जी सबको लेकर पहुंचे त्रिवेणी जी के संगम पर। सब लोग दान पुण्य, स्नान करके दान पुण्य में लग गए। भैया कैमरे के सामने से हलचल बंद कराइए। अब कोई गुजरेगा नहीं सामने से। आस्ते करीब इन्हें। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हाँ, स्नान के बाद दान पुण्य में लग गए। भरत जी अवसर पाके किनारे चले गए एकांत में। विनायक हमिंग आ रही है। इसको कम करिए, आप बढ़िए। एकांत में जाकर भरत जी मां त्रिवेणी के सामने खड़े हो गए। क्यों गए? एक बात सुने थे। क्या? कि सकल काम प्रद तीरथ राऊ। तीर्थराज प्रयाग जीव के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। कौन? प्रयाग। नाम बदल गया, बधाई हो। अब इलाहाबाद नहीं, अब प्रयागराज हो गया। सब बदलेगा, सब बदलेगा। आप देखते जाइए, सब बदलेगा। प्रयागराज। प्राम मने प्रथम, याग मने यज्ञ। धरती पर जहां प्रथम यज्ञ हुआ था उस स्थान का नाम प्रयाग है। ब्रह्मा जी पहला यज्ञ किए थे वहां पर।
प्रयाग। तो बाद में अकबर ने आकर दीन इलाही चलाया तो इलाही शब्द को लेकर इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद नहीं है, वो प्रयाग है। पूरे तीर्थों के राजा हैं, जीव के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक याद रहे, कामना कैसी हो? धर्म सम्मत हो। किसी का अनहित की कामना आपने कर लिया, सावधान, उल्टा भी पड़ सकता है। आपने दूसरे को समाप्त करने की कामना के कहीं उल्टा पड़ गया तो आप ही निपट जाओगे। धर्म सम्मत। भरत जी गए, जाकर बोले, मां पहले अपना मैं परिचय बता दूं। मां, मेरे घर में तो सदैव देने की प्रथा है, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है। लेकिन जब जीव पर कष्ट आता है ना, तो वो कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है दुख के समय में। इसलिए आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके आपके सामने भीख मांगता हूं। मां, आप दोगी ना? त्रिवेणी जी ने कहा, भरत जी मांगिए, मेरे पास पूरा भंडार भरा है, 4 पदार्थ भरा भंडार हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब भरा है, मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले, जो आपने कहा उसका नाम मत लीजिएगा। धर्म तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि धर्म की रक्षा करते करते पिताजी चले गए और मेरा बड़ा भाई वन में आ गया, जिस धर्म ने भरत के परिवार को तोड़ के रख दिया। भरत का उस धर्म से कोई वास्ता नहीं है। अर्थ, मेरी मां ने मेरे लिए अर्थ मांगा, देखो कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। अर्थ नहीं चाहिए मां। काम, मेरी मां ने कामना की थी कि उसका बेटा राजा बन जाए, देखो आपके सामने भिखारी बन के खड़ा हो गया है। मुझे काम भी नहीं चाहिए और मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासक मोक्ष नहीं लेता कभी भी, इसलिए आपके पास जो है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी जी सोच में पड़ गई, जो है वो चाहिए नहीं तो क्या दूंगी मैं इनको? तब तक भरत जी बोले, मां देना है तो एक आशीर्वाद दीजिए। क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आप एक आशीर्वाद दीजिए, जीवन में जब जब जन्म लूं मैं, तब तब मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप भी भगवान को देखते होंगे तो सर झुकाते ही होंगे, झुकाते हैं ना? प्रणाम सबको करिए, लेकिन नाता एक से जोड़ के रखिए। सतभतरा होना अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? नाता एक से होना चाहिए। राम के भगत हैं तो कन्हैया को प्रणाम करके कहिए, हे बांके बिहारी जी, ऐसा करुणा बरसाइए ना, मेरे राघव जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। कन्हैया के भक्त हैं और यदि अयोध्या पहुंच गए हैं तो कहिए, हे राघव जी, आप करुणा करिए कि मेरे बांके बिहारी के चरणों में मेरा मन दिन रात लगा रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मांगिए तो ऐसा मांगिए कि जो जीवन के बाद भी जाए। मांगिए जो जा सके। प्रेम को छोड़कर जो कुछ भी मांगिएगा इस संसार से जाने वाला नहीं है, सब यही छूटने वाला है। बुद्धिमान है वो जो ये इस लोक की नहीं उस लोक की तैयारी करे। पहले राम जी क्या बोले? लोक नहीं, जाओ परलोक, पहले परलोक।